नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर में। स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है भैया। ये संविधान की पहली क्लास है और मैंने यूट्यूब पर थोड़ा संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण वो क्लास वहीं पर रुक गई थी भैया। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के बारे में बताते हैं। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। संविधान को पढ़ने से पहले हम संविधान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात कर चुके हैं। बात है 1757 की। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था भैया। और सिराजुद्दौला हुआ करता था। सिराजुद्दौला ने एक घटना घटित कर दी थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 में उसने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था भैया। उस काल कोठरी में बंद कर देने से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 23 लोग बचते हैं। इस घटना को देखकर अंग्रेज बहुत तिलमिला जाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और उसे मार दिया जाता है भैया, इसके कुछ सालों बाद एक घटना घटित होती है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज पूरी तरीके से जीत लेते हैं भैया, जीतने के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर पूरी तरीके से हो जाता है। दो युद्ध जीतने के बाद, एक युद्ध प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। जब ये दोनों युद्ध अंग्रेज पूरी तरीके से जीत लेते हैं तब उनका आधिपत्य बंगाल तथा पूरे भारत पर हो जाता है। उस समय बंगाल का गवर्नर बनकर आता है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भैया। 1765 में 65 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बनकर आता है। बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है और भारत का जब गवर्नर बनकर आता है तो एक 1765 ईस्वी में एक संधि करता है, इलाहाबाद की संधि, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि करता है किसके साथ? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, भैया। और दूसरा व्यक्ति होता है सुजाउद्दौला जो अवध प्रांत का नवाब होता है। इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिस संधि का नाम होता है इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव ये बताता है कि अब से जो भारत में शासन किया जाएगा वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अब से जो शासन किया जाएगा वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा और कर वसूलने का अधिकार कंपनी के पास चला गया। और कर वसूलने का अधिकार 1765 से किसके पास चला गया भैया? 1765 से कंपनी के पास चला गया भैया। किसके पास चला गया? कंपनी के पास चला गया। 1765। कमेंट बॉक्स में बताया कि आवाज आ रही भी है कि नहीं। कमेंट खोल दो। ठीक। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है और जब गवर्नर बनकर भारत आता है तो 1765 ईस्वी में एक संधि करता है जिसे
जाना जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो व्यक्तियों के बीच होती है, एक शाह आलम जो मुगल शासक था, दूसरा सुजाउद्दौला जो अवध प्रांत का नवाब था भैया। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद की संधि में यह बताया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि कर वसूलने का जो अधिकार है वो अब किसके पास होगा, कंपनी के पास। कंपनी कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में की गई थी भैया। ठीक, ये कुछ इतिहास था। अब कुछ इतिहास को जानने के बाद नेक्स्ट चलते हैं भैया। सत्रह सौ पैंसठ ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर रहता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर होता है भैया, गवर्नर होता है। और जब ये बंगाल का गवर्नर होता है तो पूरे बंगाल पर यह द्वैध शासन लगा देता है भैया। ये बंगाल पर रॉबर्ट क्लाइव क्या लगा देता है, द्वैध शासन लगा देता है, द्वैध शासन लगा देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में द्वैध शासन किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल पर द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन का अर्थ है दो बार कर देना, दो बार कर देना। द्वैध शासन का सीधे अर्थों में समझेंगे दो बार टैक्स चुकाना। एक किसको चुकाना, एक गवर्नर को चुकाना भैया, सॉरी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाना कर। दूसरा भैया जो लोकल गवर्नर जो वहां नियुक्त हो उसे कर देना। और लोकल गवर्नर जो है वो 80% कर किसके पास भेजेगा, कंपनी के पास भेजेगा। और 20% जो कर है वो अपने पास रखेगा, 20% कर वो अपने पास रखेगा। और 80% लोकल गवर्नर जो भी होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देगा भैया। ठीक, ये रही कर देने की बात। द्वैध शासन का अर्थ होता है दो बार कर देना, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कर देना, एक दूसरा लोकल गवर्नर को कर देना। लोकल गवर्नर भी 80% कर अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और 20% वो अपने पास रखेगा। ये घटना 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, या 7 वर्षों में कहें, 7 वर्षों में रॉबर्ट क्लाइव ने भारत को ऐसा लूटा कि इसकी एक संज्ञा पड़ गई जिसे कहा जाता है भारत की लूट। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक इसने बहुत भारत को लूटा, इसलिए इसे कहा जाता है, इन 7 वर्षों को कहा जाता है भारत की लूट। क्या कहा जाता है भैया, भारत की लूट कहा जाता है। 7 वर्षों को भारत की लूट कहा जाता है, लूट कहा जाता है, लूट कहा जाता है। इन 7 वर्षों को क्या कहा जाता है, भारत की लूट कहा जाता है भैया। आवाज आ रही है भैया, लूट कहा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया जाता है भैया, क्योंकि भारत में इसने बहुत तरीके से गंदे काम कर करके, टैक्स लगा करके इतना धन अर्जित कर लिया कि इसे इंग्लैंड बुला लिया गया। जब इसे इंग्लैंड बुला लिया गया और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पेश किया गया तो इसने जुर्म कबूला अपना, और जुर्म कबूल लेने के बाद ये अपने आप को वहीं पर गोली से मार लेता है और खत्म कर लेता है। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है भैया। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 1772 ही ईस्वी में, 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स
बनकर वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है, भारत आता है, भारत आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है। अब यहां से हम पढ़ेंगे कि संविधान के बारे में। संविधान क्या है भैया, और कंपनी के द्वारा अब शासन जो है वो सुचारू रूप से यहां से शुरू होता है 1772 ईस्वी से शासन जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू करता है भैया। कोई बात 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है भैया, भारत आता है। और इसने ये बताया कि अब जो शासन होगा वो किसके द्वारा पूर्ण तरीके से चलाया जाएगा, कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा। अब कंपनी के द्वारा जब शासन चलाया जाएगा तो कंपनी के द्वारा ही कुछ नियम और कानून बनाए जाएंगे, उन नियम कानूनों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। किसकी बात करते हैं, संविधान की। संविधान है क्या, संविधान क्या है, संविधान क्या है। संविधान जो है भैया वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सम दूसरा विधान, एक सम दूसरा विधान, दूसरा होता है विधान। सम का जो अर्थ होता है वो भैया क्या होता है, समान, समान। और विधान का जो अर्थ होता है वो नियम, समान नियम। संविधान को कह सकते हैं समान नियम भैया। संविधान की जो परिभाषा बताई गई है वो क्या बताई गई है, किसी देश या किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियम, राज्य द्वारा निर्धारित नियम, किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियम या कानून जिसके माध्यम से संस्था या राज्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है उसे उस देश का संविधान कहा जाता है भैया, उस देश का संविधान कहा जाता है। उस देश का क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। संविधान भैया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संविधान, एक शब्द है सम, दूसरा है विधान। सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है नियम भैया, समान नियम। संविधान की परिभाषा है किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियम या कानून जिसके माध्यम से संस्था या राज्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भैया, संविधान कहा जाता है। यह संविधान की एक छोटी सी परिभाषा है। किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियम या कानून जिसके माध्यम से संस्था या राज्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भैया, उस देश का संविधान कहा जाता है। अब बात करेंगे संविधान के बारे में।
अब बात करेंगे संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में। संविधान के हेडिंग बनाइएगा भैया आप लोग। संविधान का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। संविधान का संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ेंगे भैया। संविधान के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ेंगे भैया। पहला भाग जो होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। दूसरा भैया ब्रिटिश क्राउन का शासन, दूसरा भैया ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। संविधान का संवैधानिक विकास को हम भैया दो भागों में बढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक भैया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो भैया 1773 से लेकर 1773 ईस्वी से लेकर हम पढ़ेंगे 1853 ईस्वी तक, 1853 ईस्वी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहता है वो भैया 1773 से लेकर 1853 तक पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश क्राउन का जो शासन पढ़ेंगे भैया वो 1858 ईस्वी से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ेंगे। 1858 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पढ़ेंगे। 1773 में हमको क्या क्या पढ़ना है भैया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है भैया, रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है भैया, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। फिर पढ़ना है भैया 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर पढ़ना है भैया हमको 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर हमको भैया पढ़ना है 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर भैया हमको पढ़ना है 1853 का चार्टर एक्ट। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो हमको पढ़ना है वो 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक पढ़ना है भैया। इसमें से हमको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ना है, फिर 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ना है, फिर 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में हमको पढ़ना है भैया। अब बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। पढ़ने से पहले मैंने ये बताया था कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है भैया। जब बंगाल का गवर्नर बनकर वह भारत आता है तो सबसे पहले वह काम करता है कि भारत में लगे द्वैध शासन या बंगाल में लगे द्वैध शासन को समाप्त करता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे भैया, इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन को किस
किस गवर्नर के द्वारा समाप्त किया गया था? तो द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भैया। नोट यहां पे कुछ हम नोट लिख रहे हैं, इसको देखिएगा भैया। नोट, क्वेश्चन पूछता है भारत में या बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो आप लोग उत्तर बताएंगे कि भारत में या बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। किसके द्वारा भैया की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल को 1772 से लेकर 1765 से लेकर 1772 ईस्वी को भारत की लूट कहा जाता है। भारत की लूट कहा जाता है। लूट कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट, भारत की लूट कहा जाता है। फिर भैया नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना। ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना भैया? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था भैया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। हाँ भैया, हो जाएंगी, सीक्वेंस से हो जाएंगी क्लास। ठीक भैया, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए भैया कि बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया या किसे नियुक्त किया गया? ठीक दिख रहा, बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 लोग लाइव हैं भैया, बताइए। बताइए भैया, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है भैया कि भारत में या बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो आप क्या बताएंगे भैया? आंसर दीजिएगा। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया भैया? बताइए कमेंट बॉक्स में। द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया भैया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया भैया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। ठीक भाई, ये पहला पॉइंट है। भारत में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया भैया। 1765 से 1772 ईस्वी को भारत की लूट कहा जाता है भैया। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनाया गया। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया। शुरुआत किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई द्वैध शासन की शुरुआत। और अंत किसके द्वारा किया गया भैया द्वैध शासन का? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। इसको याद करिएगा भाई और नोट कर लीजिएगा कि किसने क्या कहा। ठीक भैया, अब बात करते हैं भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बताया गया भैया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसका पद समाप्त करके एक नया पद शुरू किया गया जिसे कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला पॉइंट यही है कि बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर, पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके एक नया पद जोड़ा गया, समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया भैया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका पद समाप्त किया गया और एक नए पद का संचालन किया गया जिसे कहा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का भी क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, 5 लोग लाइव हैं, आप लोग ये बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। कमेंट बॉक्स में बताए भैया। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। गुड भैया, सिद्धार्थ कुमार, बढ़िया, गुड। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया भैया। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप क्या लोग बताएंगे। महिपाल मौर्य जी ये गलत है बता रहे हैं भैया, क्लास देखिए। बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया वो किसे बनाया गया भैया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, पहला गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। पहला किसे बनाया गया भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था भैया। बंगाल का अंतिम गवर्नर मैं बात कर रहा हूं, बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात कर रहा हूं भैया, ना कि गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं। ठीक, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो भैया वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। याद करने का ट्रिक है भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल, जैसे जनरल लगेगा वारेन हेस्टिंग्स आएगा। कौन आएगा भैया, वारेन हेस्टिंग्स आएगा। जैसे ही बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करेगा कौन आएगा, 1772 में कौन है भैया गवर्नर, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स है। और बंगाल के गवर्नर का पद का समाप्त करके किसको जोड़ दिया गया भैया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। तो सबसे पहला जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स बना और अंतिम कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था।
ठीक भैया। विलियम बेंटिंग, गलत बता रहे हैं आप लोग, ठीक भैया। नेक्स्ट देखते रहिए क्लास में आगे, ठीक भैया। पॉइंट पे चलते हैं भैया। दूसरा पॉइंट क्या था? कंपनी का संचालन करने के लिए, कंपनी का संचालन करने के लिए, कंपनी का संचालन करने के लिए, कंपनी का संचालन करने के लिए 24 सदस्यों, 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया। 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। 24 सदस्यों में भैया, 24 सदस्यों में एक गवर्नर, एक गवर्नर, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर था। उप गवर्नर था भैया, उप गवर्नर था। 24 सदस्यों में एक गवर्नर, दूसरा उप गवर्नर था। बाकी जो 22 थे वो अन्य सदस्य थे। 22 जो थे वो सदस्य थे, 22 सदस्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। इन सदस्यों को भैया, 24 सदस्यों को, इन 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कहा जाता था, कहा जाता था। कंपनी का संचालन करने के लिए भैया 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया। सिद्धार्थ, कंफ्यूजन नहीं होगा भैया, एक बार लिख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। जहां बंगाल का गवर्नर की बात करेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, जैसे जनरल जुड़ेगा उसमें जनरल, बंगाल का जनरल, वैसे उसमें कर देंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं बताऊंगा, इस पर टिक दे दूंगा भैया आपको, ठीक। आने वाली क्लास में टिक दे दूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक भैया। सिद्धार्थ, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है भैया, मैं टिक दे दूंगा। कंपनी का संचालन करने के लिए 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया भैया, और 24 सदस्यों में एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था, तो 22 अन्य सदस्य होते थे। इन 24 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये पूरे भारत के संचालन को देखता था कि भारत में कहां से कितना कर आ रहा है, कहां से कितना कर जा रहा है भैया। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही कर को कहां भेजा जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। कहां भेजा जाता था भैया? इंग्लैंड भेजा जाता था, ठीक भैया। बात करते हैं अगले। हाँ, अगर ये पूछ लेता है कि इन 24 सदस्यों में गवर्नर और उप गवर्नर का चुनाव कैसे किया जाता था, तो ये 22 सदस्य जो थे, ये 24 सदस्य मिलकर ही गवर्नर और उप गवर्नर का चुनाव करते थे। अगर ये पॉइंट पूछ लेता है तो बता दीजिएगा भैया। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भैया देखिएगा भैया, ठीक। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है भैया, ठीक। यहां पे आपका स्थित है आपका बॉम्बे। कौन सी प्रेसिडेंसी स्थित है भैया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्थित है। प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है भैया। और यहीं पे आपकी इधर आपकी तमिलनाडु के पास ही मद्रास प्रेसिडेंसी है। कौन सी प्रेसिडेंसी है भैया? मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये सबसे बड़ी जो प्रेसिडेंसी थी जिसे कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता था भैया? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी,
प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ठीक भैया। तो किया क्या गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया भैया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? अधीन कर दिया गया, कर दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी का इस समय कौन भैया गवर्नर जनरल है? उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है, और उसको ही ये कार्यभार सौंप दिया गया कि आप मद्रास प्रेसिडेंसी को भी देखेंगे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी देखेंगे। ठीक भैया। तो तीसरा पॉइंट है मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के तहत कर दिया गया था भैया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर दिया गया था भैया। हाँ भैया, गुड गुड सिद्धार्थ, क्लास को जीवित किए हो तुम सिद्धार्थ भैया, कम से कम कमेंट तो कर रहे हो। ठीक भैया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भैया। नंबर 4, के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, हाँ भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। गुड सिद्धार्थ, नोट्स भी बनाते रहो। ठीक भैया। इस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भैया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, स्थापना की गई। कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई भैया? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश 1774 ईस्वी में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? बताइए कोई कमेंट बॉक्स में। 1773 के द्वारा जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? कौन थे भैया? मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे भी कह सकते हैं या इम्पे भी कर सकते हैं। लॉर्ड एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश कौन थे भैया? हाइड, अन्य न्यायाधीश जो थे हाइड। नंबर 2 चैम्बर्स। नंबर 3 लिमेंटियर। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेंटियर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1774 ईस्वी में कहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो भैया सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई वो कलकत्ता में की गई। कहां की गई? कलकत्ता में की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में की गई। अगर पूछ लेता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे थे भैया। कौन थे? लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। अगर अन्य न्यायाधीश की बात करता है तो लॉर्ड हाइड थे, लॉर्ड चैम्बर्स थे, लॉर्ड लिमेंटियर थे भैया। ठीक भैया। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं भैया। नंबर 5, इस एक्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों को भारतीय लोगों से उपहार लेने से मना कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह बताया गया कि कंपनी का कोई भी अधिकारी भारतीय लोगों से उपहार या पैसा नहीं ले सकता है। यह बताया गया किस एक्ट के तहत भैया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बताया गया। ठीक भैया, और नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिखे हैं भैया, इस एक्ट के द्वारा सूचनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सूचनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इस एक्ट के द्वारा सूचनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से भेजा जाता था भैया, ठीक भैया। इस एक्ट के द्वारा सूचनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से भेजा जाता था। ये इतने पॉइंट थे भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। मैंने क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं भैया। सबसे पहला मैंने बताया भैया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया भैया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भैया, कंपनी का संचालन करने के लिए 24 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसे क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। क्या कहा गया भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। मैंने ये बताया कि इसमें से एक गवर्नर का पद होता था, दूसरा उप गवर्नर का पद होता था, और 22 क्या होते थे भैया? अन्य सदस्य होते थे, ठीक भैया। और इन सदस्यों के द्वारा ही गवर्नर और उप गवर्नर का चुनाव किया जाता था। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया भैया? मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया भैया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, मैंने ये बताया। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया भैया? इस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे तथा अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेंदियर थे। फिर पांचवा पॉइंट मैंने बताया भैया, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों को भारतीय लोगों से उपहार लेने से मना कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जा सकता है, किस एक्ट के तहत उपहार लेने से मना कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उपहार लेने से मना कर दिया गया। फिर मैंने बताया इस एक्ट के द्वारा सूचनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाने का कार्य किसका था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य था भैया। आज हमने
जाना भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक भैया, आगे बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया इसको लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए कि वो क्लास लें, अगर मैं पसंद आ रहा हूं तो। ठीक भैया, धन्यवाद।